तो जोहर की जमीन पर योगी का एक्शन, मगर क्या सपा को हो रही है एक्शन पर टेंशन? आजम खान पर सपा का घमासान जारी है क्योंकि मसला एनकाउंटर वाले बयान का भी है। एनकाउंटर वाला बयान आखिरकार क्यों जिक्र हो रहा है कि आजम खान को यह डर सता रहा है कि उनका एनकाउंटर हो सकता है, जेल में बंद एनकाउंटर। वैसे तो मसला रामपुर का है जहां पर पूरा कैंपस लीज पर लिया गया, लेकिन ट्रस्ट के नाम पर खेल हो गया। अब इसको लेकर सियासत हो रही है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आजम पर सियासी घमासान की दास्तान है क्या। जमीन पर योगी का एक्शन, सपा को हो रही एक्शन पर टेंशन। आजम पर सपा का घमासान, दिया एनकाउंटर वाला बयान। जी, योगी सरकार ने जेल में बंद सपा के कद्दावर नेता आजम खान को बड़ा झटका दे दिया है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन अब छीनने का ऐलान कर दिया है। सपा सरकार के दौरान आजम खान ने रामपुर के पूरे कैंपस को 99 साल की लीज पर मौलाना मोहम्मद जोहर ट्रस्ट को दिलवाया था। करीब 100 करोड़ रुपए की इस 3825 वर्ग मीटर संपत्ति के लिए महज 100 रुपए सालाना किराया तय किया गया था। इसके लिए आजम खान ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ एक करार भी किया था, लेकिन अब सरकार ने इसी करार की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए लीज कैंसिल की है। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह तय हुआ कि जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अब सरकार का अधिकार होगा। इस फैसले के तहत अब आजम खान के ऑफिस के साथ साथ रामपुर पब्लिक स्कूल की जमीन को भी खाली करवाया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आजम खान साहब के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई कर रही है वो सब गलत है। समाजवादी पार्टी हर स्तर पर इसकी निंदा करती है। ये जमीन लीज पे आज नहीं 90 के दशक में ली गई थी, आज बता रहे हैं कि वो जमीन गलत है, हमने वापस ली। और बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री आ गए और बीच कोई मुख्यमंत्री नहीं था ऐसा जो कर पाया। तो बीच में तो भाजपा के भी कई मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, राजनाथ सिंह थे, कल्याण सिंह थे, ये लोग क्या बिहार के मुख्यमंत्री थे? यही कहते हैं उत्तर प्रदेश के। उन्होंने नहीं ऐसा कुछ किया कभी भी। ये एक नई तरीके की परंपरा ये स्टार्ट कर रहे हैं जो कि गलत है और शैक्षिक संस्थानों के लिए गलत है और ये सरकार के लिए भी गलत है। आने वाले वक्त में आप देश में एक नजीर पैदा कर रहे हैं कि आप दी हुई चीजें वापस ले लें। ऐसा कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इस मुद्दे को उठाया था। इसमें विधायक ने आरोप लगाया था कि आजम खान ने सत्ता की ताकत का इस्तेमाल किया, लीज की शर्तों का उल्लंघन किया। आरोप है कि आजम खान ने समाजवादी पार्टी सरकार में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ जमीनों पर कब्जा किया बल्कि नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया। अब इस मुद्दे पर भी सियासत हो रही है। एक बहुत बढ़िया कदम है, क्योंकि पर्सनल चीज़ के लिए आप क्यों इस्तेमाल करें? अगर आपको स्कूल खोलना था तो आप अपनी जगह लेके खोलते, और आपको अपना कार्यालय खोलना था तो अपना लेके खोलते। ये आपने गलत करा। ये सरकार का आपने अपने टाइम में बहुत फ़ायदा उठाया था। तो वहाँ पे वो कार्यालय चला रहे थे क्या? जी, आप उनका समाजवादी का कार्यालय चल रहा था वहाँ, और एक बिल्डिंग में स्कूल चल रहा था। अगर आपको शिक्षा देनी थी तो उसका ये होता था कि आप अपनी जगह लेते, स्कूल बनाते, तो वो बेटर होता। और ये मैं इस मामले में बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है लीज समाप्त करके, बहुत अच्छा कदम है जनता के हित में। ये बिल्कुल सही काम क्यों हुआ है। एक्चुअली जो इन्होंने अपनी सत्ता के हनक में सारा कब्जा करा हुआ था सरकारी बिल्डिंगों पे, ये वापस होना चाहिए था। और इस तरह की जो और भी इन्होंने बिल्डिंगों पर जो कब्जा कर रखा है उन्हें भी खाली करवाना चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ गवर्नमेंट का और यहाँ लेकर कि उन्होंने ये फैसला लिया। वैसे तो इससे पहले भी आजम खान को लेकर सपा और बीजेपी आमने सामने रहे, मगर इस बार तो योगी सरकार ने जो एक्शन लिया उससे जेल में बंद आजम परिवार के लिए ये एक्शन कहर बनकर टूटा। ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई में आजम के जुल्मों का हिसाब किताब अब
छुपता होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रामपुर। आप सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ को। मुख्यमंत्री ने अपनी बात को अपने ही अंदाज से रखा। गाजियाबाद में मौजूद थे और गाजियाबाद से सीधा लाइव इस वक्त आप सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ को। चलिए अब सीधा रुख करेंगे अपने अहम मुद्दे की ओर, जहां पर सीधे तौर पर जौहर की जमीन पर योगी के एक्शन को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और अब इसी को लेकर सियासत भी हो रही है, क्योंकि सरकार ने तय कर लिया है कि जौहर की जमीन को अब सरकार अपने पास रखेगी। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ इस कार्यक्रम का जो हिस्सा बन रहे हैं वो 3 चेहरे आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। नवीन दुबे जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, नीरज दीक्षित जी बीजेपी के चेहरे हैं, अनूप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरों में से एक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनूप जी, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये एनकाउंटर वाली थ्योरी कहां से आ गई? आजम जी तो जेल में बंद है, अब एनकाउंटर की बात कहां से आ गई है? कहीं ये वही एनकाउंटर तो नहीं जो योगी जी ने कर दिया जेल में बैठे बैठे कि जौहर की जमीन को, यही वाला एनकाउंटर है क्या? प्लीज अनूप जी का ऑडियो सर अनम्यूट कर लीजिए। अनूप जी, अनूप जी, अनूप जी मैं माफी चाहूंगा, हमारी टीम कनेक्ट करेगी आपसे। ये सर हमारे यहां शगुन भी है, हम लोग बीच में ही उड़ा देते हैं। खैर नीरज जी, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? जी आ रहा है जी नीरज जी, ये एनकाउंटर वाला मसला कहां से आ गया और ये आजम को टारगेट किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है, और अब जौहर यूनिवर्सिटी? देखिए, सबसे पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि आजम खान जी है किसके। कांग्रेस अपना बता रही है, समाजवादी अपना बता रही है, लेकिन आजम जी कह रहे हैं कि हम किसी के नहीं है। आज इन लोगों को दर्द इसलिए हो रहा है, समझने की जरूरत है। देखिए, एनकाउंटर से ये लोग डरते क्यों? जो गलत होता है वही तो डरता है ना। जिसने चोरी की होती है वो उसी को तो पता होता है कि मैंने चोरी की। तो मतलब चोरी की सजा एनकाउंटर है क्या? देखिए, अगर कोई साथ नहीं देगा, अगर कोई बीच रास्ते में किसी पुलिस पर हमला करेगा तो पुलिस तो अपनी जवाब नहीं, एनकाउंटर की तो अलग थ्योरी होती है ना। आजम खान तो जेल में बंद है, ये कौन से एनकाउंटर की बात हो रही है? मैं वही अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। देखिए, कोई एनकाउंटर की ये इन लोगों में खौफ हो गया है, क्योंकि लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने कुछ ना कुछ गलती की है। देखिए, 30 साल के लीज पे लिया गया था, कितने रुपए? मात्र 100 रुपए के। अब ये देखिए कि अनुसूचित जाति लोगों के जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा किया गया। हाँ। उसके बाद फिर कुछ किसानों की एकड़ जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा किया गया, इस नाम पे कि हम गरीबों के बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या आज वहां पे गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं? क्या वहां पे आज गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिल रही है? वहां पे आज मस्जिद बना दी गई। इनके समाजवादी अनूप जी जुड़ गए, अनूप जी जुड़ गए। एक मिनट अनूप जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रहा जी अनूप जी, आपका भी ऑडियो आ गया। वो कह रहे हैं कि एनकाउंटर से डर क्यों है आपको? सुना आपने अभी नीरज जी कह रहे थे। मैं तकनीकी समस्या थी इसलिए थोड़ा ही सुन पाया, लेकिन उनकी बातों का भाव मैंने समझ लिया। जी, ये जब भी सरकारें देश को पुलिस स्टेट में बदलना चाहती तो हमारे बहुत से मित्रों को सरकारों के ऐसे कदम बहुत अच्छे लगने लगते हैं, और तब तक चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं सरकार की नरगल शक्तियां, जब तक अपने ऊपर बात नहीं आती। फिलहाल मैं अपनी बात पे आता हूं। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा? मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा? अमीरों कुछ न दो, ताना तो ना दो हम गरीबों को, जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा? मतलब मैं समझा नहीं, कैसे मंजर बदलेगा? जी मैं बताना चाह रहा हूँ, यही बताना चाह रहा हूँ। मुझे मालूम था सवाल आप करेंगे। मंजर ये वही मुख्यमंत्री जी तो हैं जिनके ऊपर एक बार FIR हो गई थी और लोकसभा में उनको बहुत भावुक हो जाना पड़ा था। हाँ, जिसके लिए पूरा गोरखपुर बंद हो गया था। हाँ, गोरखपुर हाँ, बंद हो गया आजम जी था। के लिए 5 लोग भी सड़कों पर नहीं उतरे। देखिए, ऐसा है कि अगर किसी के पीछे मान लीजिए हाँ, कोई किसी ने कुछ गलत किया और उसके पीछे कोई 100 लोग खड़े होकर के कहने लगे कि सही है, तो क्या उसको सही आप ठहरा देंगे? तो मतलब मानते हैं ना आजम खान ने गलत किया? नहीं, मैं
आप मेरी बातों को दूसरी तरफ ले जा नहीं, मैं दूसरी, आप ही ने बोला तो मैंने आपसे पूछ लिया। आप कह रहे हो कि जिन्होंने गलत किया उनके पीछे खड़े नहीं होंगे। मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी पे कहा था, अगर सरकारों के हर फैसले सही होते हैं तो माननीय तत्कालीन सांसद माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर भी जो मुकदमा कायम हुआ रहा होगा वो सही हुआ रहा होगा। सर कोर्ट ने छोड़ा ना, इतना संसद में भावुक होने की जरूरत पड़ गई। और ये शेयर भावुक होने, मैंने आपसे कहा ना कि गोरखपुर में तो पूरा गोरखपुर बंद रहा, यहाँ तो आजम खान के लिए 10 लोग नहीं खड़े हुए, आप लोग ही नहीं खड़े हुए, तो सर मैं वहां वो कहां से मान लूं? सर देखिए, ऐसा है कि न्यायिक प्रक्रिया में आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, न्यायिक प्रक्रिया में क्या हस्तक्षेप कर सकती है कोई पार्टी? न्यायिक प्रक्रिया में कोई पार्टी क्या हस्तक्षेप कर सकती है? कल मुझसे तो ये न्यायिक प्रक्रिया है, सरकार ने दी, सरकार ने ले ली, अब आप सरकार ने जमीन ली और सरकार ने ले ली, इसमें दिक्कत क्या है? नवीन दुबे जी कोई दिक्कत है इसमें? देखिए, प्रथम चक्र में तो आमतौर पे आप लोग नहीं डिस्टर्ब करते, इंटरप्ट नहीं करते। मेरी बात पूरी हो जाने तो सकता है मेरे सवालों का, आपके सवालों का जवाब आ जाए। जवाब दे दीजिए। हमारा मानना है फैसला कर दिया, ये सरकार मात्र बदले की भावना से गलतियां निकाल करके कार्रवाई कर रही है। तो आप ये कह रहे हो कि कोर्ट ने गलत कहा जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर? कर रही है, अब आप बोल रहे हैं सरकार कर रही है, पूरी होने दें, मेरी बात तो पूरी होने दें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोर्ट ने जो कहा उसके ऊपर सरकार को काम करने में इतना समय क्यों लग गया? और अगर ये गलत था तो इस सरकार की क्या नीति थी कि 7 साल से सरकार बैठी, इस चीज को नहीं किया, आज आपको करने की जरूरत पड़ गई? ठीक, जल्दी से दूसरा सवाल जो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूँ, देखिए, जब समय पूरा समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में है, जिस अनुसार और हमको ये कहना चाहते हैं कि सरकार अगर समस्त शिक्षण संस्थानों पर सिर्फ अपने पार्टी का अगर समस्त शिक्षण संस्थानों की जमीनों को इस तरीके से मुक्त कराना चाहती है तो इतना डर क्यों लग रहा है? अभी तो ये जितने भी सरस्वती नवीन दुबे जी, उनकी सबकी जमीनों की जांच करा करके देख लिया। नहीं, बिल्कुल जांच करवानी चाहिए। एक मिनट, नवीन दुबे जी, एक मिनट, नवीन दुबे जी रहेंगे आप स्क्रीन पर। खान साहब की जमीन ऐसी है कि जिसके ऊपर सरकार को कैबिनेट से प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ सर गई। एक मिनट, जरा नवीन दुबे जी को ले आऊं चर्चा में। मैं एक बात समझना चाह रहा हूं नवीन दुबे जी, 2 अलग अलग मसले हैं। एक तो ये कि भाई कोर्ट ने कहा, पूरा मामला सबके सामने क्लियर है, कहां जमीनों पर कब्जे हुए, कहां कब्रिस्तान का मसला, वो सब चीजें हैं, रात को खाली करवा ली, बुलडोजर आ गए। अब वो हाय वाला मसला भी आ जाता है, वो छोड़ दीजिए अभी उसको। लेकिन ये जमीन कोर्ट वाला मसला था, सरकार ने जमीन दी, सरकार ने वापस ले ली। अब इसमें हाय तौबा क्यों? और ये एनकाउंटर वाली थ्योरी कहां से? वो तो जेल में बंद है। तिलक जी, 2 चीजें हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि राजनीति पहले जब अटल जी के टाइम तक, अडवाणी जी के टाइम तक जो भाजपा करती थी वो व्यवहारों की राजनीति होती थी, वो विचारों की राजनीति होती थी, वैचारिक प्रद्वंदता होती थी, व्यवहारिक प्रद्वंदता नहीं होती थी। हाँ। आज की तारीख में अगर आप देखें, एक विश्वविद्यालय है, जौहर यूनिवर्सिटी है, शिक्षण संस्थान है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर वहां पर उस शिक्षण के अलावा कोई गतिविधि चल रही थी, निश्चित तौर पर ये मैटर कोर्ट का होता है। लेकिन 41,000 समथिंग जो वर्ग फुट जमीन है उस पर कोर्ट का कोई निर्णय नहीं है। वो जमीन जो थी वो वास्तविकता में वहां के विधायक आकाश सक्सेना ने जिलाधिकारी के पास शिकायत दी, शिकायत ने उन्होंने जांच करी, जांच करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी, शासन में कैबिनेट ने ये फैसला ले लिया कि जमीन हमको वापस लेनी है। पहली चीज। दूसरी चीज ये आती है कि आज जब हम शिक्षण संस्थानों में जुड़े हुए हैं, शिक्षण संस्थान अगर चल रहा है, यूनिवर्सिटी चल रही है, तो कम से कम उसको हमें ये करना चाहिए कि आप ट्रस्ट को रद्द कर दे, दूसरे ट्रस्टी बना देते। शैक्षणिक संस्थान एक अगर चल रहा है तो उसको किसी भी सूरत में खंडित नहीं किया जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो सरकार ने ये थोड़ा ना कहा है कि हम इसको बंद कर देंगे यूनिवर्सिटी को। नहीं, अब आप वापस जमीन ले लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सरकार के अधीन नहीं, सरकार के अधीन तो ऑब्वियसली बात है, यूनिवर्सिटी चलाने का लाइसेंस सरकार ने दिया हुआ है, तो वो तो जाहिर सी बात है कि सरकार की तो मतलब वहां अगर कुछ इलीगल हो रहा है तो सरकार कह रहे चलने दो। नहीं, सरकार उस पर नियंत्रण कर सकती है, सरकार के पास कमांडिंग पावर है, मॉनिटरिंग पावर है सरकार के पास है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी सरकार है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन शिक्षण संस्थान को बंद नहीं होने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि उनके ट्रस्टी ऑलरेडी कन्विक्शन में जा चुके हैं और कन्विक्शन उनका हो चुका है, आप ट्रस्टी चेंज कर दीजिए, सरकार अपने ट्रस्टी बना दे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कम से कम शिक्षण संस्थान जिससे जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनके भाग्य के ऊपर कोई ऐसा स्पॉट नहीं आया। सरकार ने ये तो कहा है कि हम सब कुछ बंद कर देंगे।
नहीं, सरकार ने ये नहीं कहा। अभी केवल इतनी बात आई है कि जमीन का अधिग्रहण हाँ। जो हाँ, वो सरकार जो वापिस लीज अपने मिली अधीन में ले लेगी। वो सरकार वापस की है, ले सरकार लेगी। वापिस ले लेकिन लेगी। उस पर क्या करेगी सरकार, वो भी स्पष्ट करना जरूरी है। मुझे लगता है कि नीरज जी जानते होंगे तो वो और ठीक, नीरज जी जवाब दीजिए, फिर विस्तार से आ रहा हूं बताएंगे। जी आपके पास। एक चीज और कहूंगा, एक चीज, आज जो राजनीतिक प्रतिद्वंदता की बात अनूप जी कह रहे हैं, हाँ। अनूप जी ये वास्तविकता है। और लेकिन एक चीज आपको भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब विचारों की राजनीति होती थी, वैचारिक प्रतिद्वंदता होती थी, उसी दौर में आपकी पार्टी के द्वारा बहन मायावती जी के ऊपर हमला किया गया। वो व्यवहारों की राजनीति में आ गए थे, दुश्मनी में। तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। आज अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इतिहास आपका भी दागदार रहा है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो जैसी करनी वैसी भरनी? जाहिर सी बात है। अच्छा ठीक, अनूप जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी, अब इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, हमारे राजनीतिक विश्लेषक मित्र ने अपने हिसाब से तटस्थ बातें की, इसलिए मेरा तो ये कहना है हाँ। कि इसको भी सोच करके देख लीजिए कि उस घटना और इस एक व्यक्ति को टारगेट करके जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, क्या इसको निष्पक्ष कह सकते हैं आप? पूरी तरीके से ये कतई निष्पक्ष नहीं है। हाँ। और मैं तो ये बात कह रहा हूँ ना कि सरकार की मनसा अगर यदि पाक और पवित्र है तो सरकार पूरे देश में, या उत्तर प्रदेश की सरकार गई, तो उत्तर आजम प्रदेश में खान ही को क्या भारत, कोर्ट भी टारगेट कर रहा है? अब अभी तो बात ये हो रही थी, अभी तो राजनीतिक विशेषज्ञ मित्र ने इस बात को स्पष्ट किया। नहीं, कि वो अधूरी ये बात जो रह गई थी। 41 वो शायद ये कह रहे थे अनूप जी, वो ये कहते ना कि मैं जूते साफ करवा दूंगा, जूते, कुछ ऐसा ही बोलते थे ना देखिए, शाही अंदाज में, जूते साफ करवाऊंगा, जूते। देखिए, अब मैं अगर ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने बयान दिया था चुनाव के पूर्व कि मुझे 80% का वोट चाहिए, 20% का वोट नहीं चाहिए, नहीं, उस बयान 80-20 को वाली बात उस यहाँ बयान जूते को- साफ करने वाली उस बात कहाँ से बयान आ को गई? सभ्य बयान कह सकते हैं आप? अच्छा, ये शब्द बाण है। उस बयान को सभ्य बयान कह सकते हैं। अच्छा, यानी देश आप- के प्रधानमंत्री किसी यानी को आप उसे भी कह रहे हैं कि एक सरकारी मुलाजिम को कहो कि तुमसे जूते साफ करवाऊंगा? क्या देश के और आज वो प्रधानमंत्री जो 50 सरकारी लाख की मुलाजिम गर्लफ्रेंड का है, सैल्यूट उसको मारते सभ्य थे, वही बयान सरकारी कह सकते मुलाजिम हैं? अंदर जेल में लेकर जा रहे हैं। अगर जिस व्यक्ति को सरकार ने स्वयं पद्म विभूषण दिया हो, हाँ। उसको भाजपा के मित्र चैनल्स में बैठ करके हत्यारा कहें, ये बात सभ्य बयान कह सकते हैं? हाँ, तो फिर अगर ठीक है, नीरज जी ये जवाब दीजिए परंपरा इसका। इस देश में इस तरीके की चलाई जा रही है, मेरा ये कहना है कि अगर सरकार इतना निष्पक्ष होने का दावा पाखंड करती है तो बीजेपी के जितने जिला कार्यालय, नए कार्यालय बने हैं 2014 के बाद, उनकी जमीनों को लेकर के श्वेत पत्र जारी कर दे। और हजारों मंदिर चल रहे हैं, उनकी जमीनें कहाँ से आई, इसको लेकर के श्वेत पत्र जारी कर दे। भाजपा की सरकार देश में शिक्षा का सही मॉडल लागू करना चाहती है। इन लोगों ने जो योगी आदित्यनाथ जी के साथ किया था, तो बहन मायावती जी के साथ हुआ था, क्या वो सही हुआ था? अगर उस चीज को लेकर के आज अगर हम अपने राज्यों से अगर इस प्रकार की गुंडागर्दी को साफ कर रहे हैं, अगर कोर्ट आदेश दे रहा है कि वहां पे इलीगल काम हो रहे हैं, ये चीजें हटनी चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? आखिर हमने कोई हम अपने जबरदस्ती को जाके के ग्राम नहीं कर रहे ना। अगर हम गलत हैं तो हमारे अनूप भाई यहाँ पे बैठे अपने पार्टी का पक्ष लेकर के कोर्ट में जाए ना, वहाँ पे शिफ्ट करें कि ये नीरज जी एक मिनट, नीरज जी जो बात नवीन जी ने कही, वो कह रहे हैं कि भाई आगे प्लान क्या है? यूनिवर्सिटी बंद करना कोई समस्या का समाधान तो है नहीं, जो बात वैलिड बात है। हाँ बिल्कुल, जिस लैंड पर इन लोगों ने ये लेकर के लैंड लिया था कि हम इस पे पढ़ाई करवाएंगे, आज वहाँ पे मस्जिद बना दी गई, वहाँ पे पार्टी का कार्यालय खोल दिया गया, वहाँ पे इलीगल काम हो रहे हैं। उस लैंड को सरकार ने बोला कि हम ग्रैब करेंगे। नवीन दुबे जी का ऑडियो। सरकार, हाँ जी, वर्तमान में नीरज जी, वर्तमान में स्थिति क्या थी जब ये घोषणा की गई, जब ये फैसला लिया गया है जमीन वापसी का? अभी वर्तमान में नहीं, ये चिंता की बात, ये वैलिड सवाल है। मैं नवीन जी की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बयान मैं सुनाना चाहूंगा इस पूरे मामले पर। वहीं जो, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हम जो कुछ होता है वही दिखाते हैं। मुस्लिम महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं फरहत अली खान साहब, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले को लेकर, जरा वो भी सुनिए। माननीय कैबिनेट का एक फैसला आया जिसमें आजम खान का जो कार्यालय था दारुल अवाम और उससे जुड़ा हुआ स्कूल था, उसको सीज करने का एक निर्णय लिया गया। हमें अपनी सरकार और कानून के निर्णय का स्वागत करना चाहिए। ये इंसानियत भी कहती है, ये राजनीति भी कहती है, और यही इस्लाम भी कहता है, क्योंकि इस्लाम में साफ है कि अपनी सरकार और कानून और हाकिम के साथ खड़े रहें। आजम खान से जुड़ा हुआ मसला है, लोग उसको आजम खान के नाम से जोड़ते हैं, मैं नहीं जोड़ता उसको आजम खान से।
गलत तरीके से जो भी आवंटन होगा, जो भी बात होगी, उसका फिर जब परिणाम आएगा तो वो भी लोगों को लगेगा, सही परिणाम जो आया है वो भी गलत लगेगा। लेकिन बड़ा हाथ जोड़ के मैं अपनी सरकार से, कैबिनेट सरकार से, मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते निवेदन करता हूँ कि इस वक्त में स्कूल जो है वो परीक्षाएं होने वाली हैं, लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चों के भविष्य का क्या होगा। हमारी सरकार दयालु है, कृपालु है, तो लाजमी सी बात है कि मेरा निवेदन को वो स्वीकार करेगी। मैं अपने ज़िले की आवाम की तरफ से, अपनी सरकार से बड़ी मोहतरम जो हमारी सरकार है उससे निवेदन करूँगा, इल्तिजा करूँगा कि तब तक इस स्कूल को चलने दिया जाए जब तक परीक्षाएं ना होके आगे किसी और स्कूल में एडमिशन हो। बाकी सरकार का निर्णय है, स्वागत है। ठीक, अब इस पूरे मसले को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जो बात नवीन दुबे जी ने कही, मैंने इसलिए कहा ये एक वैलिड सवाल है। ये चिंता उन बच्चों की भी है कि भाई अब सरकार अपने अधीन ले लेगी, उसके बाद क्या। नवीन दीक्षित जी पहले आप, फिर आ रहा हूं नवीन दुबे जी आपके पास। बहुत वैलिड सवाल था। देखिए ऐसा है, अभी सवाल है, बच्चे बहुत साल से मेहनत करते हैं, इन सब चीजों पे पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद परीक्षा देने जाते हैं। हाँ। सरकार को कोई बच्चों से कोई दुश्मनी थोड़ी है, वरना आजम खान जी से दुश्मनी है। वहां पे जिस नाम पे वो जमीन दी गई, अगर वो चीज आप वहां पे नहीं चलाएंगे, उसके बाद की चीजें करेंगे, अपने पार्टी का कार्यालय खोलेंगे और अन्य काम करेंगे इलीगली, तो सरकार मतलब बच्चों के भविष्य को लेकर तो कोई ऐसी बात नहीं होगी ना, वो मसला वहां पर है। वो जो बात कह रहे थे बच्चों जो महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरहद साहब, वो यही बात कह रहे थे कि भाई बच्चों के भविष्य उस ट्रस्ट के नाम से वापस ले ली गई है, लेकिन पढ़ाई उसी तरीके से सुचारू रूप से चलेगी, सरकार के अधीन चलेगी। उसके बाद वहां पे वो किस ट्रस्ट को दिया जाएगा, कैसे किया जाएगा। नवीन जी, एक और गंभीर मसला है, ये जो आजम खान वाली थ्योरी है। अलग अलग राजनीतिक, कुछ आपके भाई बंधु कह रहे हैं कि अच्छा है, समाजवादी पार्टी चाहती भी यही थी, वो एक अलग मसला हो सकता है। लेकिन ये जो 1.25 किलो 1.5 किलो सेब लेकर कांग्रेसी पहुंच गए कि भाई हमें, हमारे दिल में बहुत दर्द है आजम खान को लेकर, वो बात अलग है कि कंप्लेन किसने की, क्यों की, कहां की, वो भी एक अलग कहानी हो जाती है। अब ये कांग्रेस जो बीच में आई है, क्या कहानी में एक नया ट्विस्ट आएगा? क्योंकि अजय राय शांत नहीं हो रहे हो। अब वो जो साइकिल यात्रा में जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई, वो उसमें भी अखिलेश यादव की कह रहे हैं, अखिलेश यादव जिम्मेदार इसके लिए। बताइए, इस तरह की कहीं ऐसा तो नहीं है कि आजम खान की फोटो भी लगने लग जाए उनके मंच पर? निश्चित तौर पर तिलक जी, देखिए ऐसा होता है कि जब राजनीतिक व्यक्ति कहीं भी कन्विक्शन में आता है या वो कहीं आगे बढ़ता है, दोनों ही परिस्थितियों में लोग आगे आते हैं और उसको प्रलोभन देते हैं। और ये सच है कि आज की तारीख में आजम खान साहब का अपना मोहभंग सभा से हो चुका है। जब वो पहले जेल में थे उस समय अखिलेश जी कभी मिलने नहीं गए उनसे, जिसकी नाराजगी उनके बयानों में देखने को भी मिली थी। आज उनका पूरा परिवार जेल में और कन्विक्शन हो चुका है, 7 साल से ऊपर की सजा हो गई है। अब जब सजा हो चुकी है, उस ऐसे में मुस्लिम वोटरों के लिए कांग्रेस भी चाहती है कि जो सपा को वोट मुसलमान समाज का जाता तो मुस्लिम समाज वोट हमें मिल ले, तो हम उसकी पैरवी करें। लिहाजा वो भाग रहे हैं बार बार आजम खान साहब की तरफ। इधर समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि उसके मुस्लिम वोट उसके पास इंटैक्ट बने रहे। लेकिन सवाल इस बात का है तिलक जी, आप एक चीज देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो या भाजपा हो, जो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, अखिलेश जी की जब सरकार आती है, अनूप जी बहुत मैं समझता हूँ, आप इसका काउंटर करें और मैं स्वागत करूंगा। अखिलेश जी की जब सरकार आती है, आज वो पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और उसके बाद वो कहते हैं कि साहब हम सबको लेके चले। लेकिन जब आपकी सरकार आती है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज जो हमारे बीच नहीं है, उनके परिवार का बच्चा 21 साल का होते ही जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाता है, कुछ भी बन जाता है। कितने मुसलमानों को आपने पार्टी में एकोमोडेट किया उस सीनियर पोजीशन में जाके, कितनों को आपने डिप्टी सीएम बनाया, कितनों को बड़े लेवल का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, आप लोग नहीं बना पाए। तो मुस्लिम भी समझ रहा है, अब वो विकल्प तलाश रहा है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में तमाम मुस्लिम समाज के लोग जिस तरीके से कहीं ना कहीं आपके लिए कठिन दौर आने वाला है। देखिए, बड़ी आश्चर्यजनक बहस है कि आजम साहब को लेकर के इतने निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। जब माननीय आजम साहब जेल में थे और जेल के बाहर जब वो आए तो माननीय अखिलेश यादव जी उनसे मिले और उन्होंने, आजम साहब ने एक भी शब्द समाजवादी पार्टी से दूर होने या समाजवादी पार्टी से नाराजगी का नहीं बोला।
नहीं, उनके बेटे ने क्या कुछ नहीं बोला? क्या बोला मुझे बता दीजिए, दिखा दीजिए। कुछ नहीं बोला उन्होंने, तो मुझे बता दीजिए ना क्या बोला। मतलब आजम खान ने नाराजगी नहीं जाहिर की? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेरा ज्ञान बढ़ जाएगा। मुझे नहीं, मैं भी अपना ज्ञान बढ़ा रहा हूँ आपसे। तो आप ये कह रहे हो ना कोई दिल में कोई टीस नहीं थी उनके, तो उन्होंने कोई उनके टीस नहीं थी कि इस बात को लेकर कि अखिलेश यादव मिलने नहीं आए। अजय राय जी जा रहे हैं मिलने। हाँ, तो ये अजय राय जी का अपना व्यक्तिगत संबंध हो सकता है और आजम साहब तो मिले नहीं, व्यक्तिगत तो इससे पहले कुछ नहीं था। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई व्यक्ति किसी से मिलने जाने का प्रयास कांग्रेसी 1.25 किलो सेब लेकर पहुंच गए वहां कर रहा है, तो वो नहीं मिले, तो इससे भी साफ हो गया कि उनकी क्या सोच है आजम साहब की। और लगातार उन्होंने जितने बयान दिए हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर उनके लोग चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए वो रामपुर में रैलियां कर रहे हैं, स्वास्थ्य नहीं ठीक है इसलिए पूरे देश में जाहिर बात है नहीं घूम सके, उनके बेटे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े। और तो ऐसा क्या हुआ? देखिए अनुप जी, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं आपसे, अगर मगर किंतु परंतु, मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि आप खुद ही कहना चाह रहा हूं कि अगर मगर आजम खान इतने बड़े नेता है। आपने बताया, एक मिनट सर, मैं प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं, आजम खान इतने बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में एक है ना, आपके फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं, निसंदेह, बिल्कुल। अगर यही स्थिति अखिलेश परिवार के किसी सदस्य के साथ होती तो क्या समाजवादी पार्टी घर पर बैठकर रसगुल्ले खा रही होती? मुझे एक बात का जवाब आप दीजिए तिलक जी, कि अगर अभी कुछ देर पहले ही आपने ही मुझसे सवाल किया था कि क्या कोर्ट के आदेश पे भी आप आपत्ति करेंगे? हाँ, अगर कोर्ट के आदेश पर माननीय आजम खान साहब को सजा गई है और आजम साहब ने कहा भी था उसकी प्रतिक्रिया देते हुए कि इंसाफ नहीं फैसला हुआ है, हाँ, एक फैसला हुआ है कोर्ट का, हाँ, उस फैसले के खिलाफ समाजवादी पार्टी सड़कों पे उतरे तो क्या आप उस कदम को, आप उसकी प्रशंसा करेंगे? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप इसे जायज मानते हैं ना? आप ये कह रहे हो कि अगर यही स्थिति, ये तो सिर्फ मसला कोर्ट का नहीं, मैं तो दूसरे कोर्ट ने सजा दी है, आप कह रहे हो ना टारगेट कर रही है सरकार, अदालत से ही मिलेगा, सरकार टारगेट कर रही है, तो आप घर में बैठ के ट्वीट कर रहे हो और कह रहे हो कि भैया देखो हम तो चाह रहे कि आजम खान साहब हैं। आप ट्वीट करके अगर आप कह रहे हो कि आप उनके साथ हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, और वहां पर कांग्रेसी मिल रहे। मैं यही सवाल करना चाह रहा हूँ, मेरी बात भी पूरी सुन लीजिए। ठीक, नीरज जी जल्दी से आप, फिर नवीन जी फाइनल कमेंट, वक्त खत्म हो रहा है तो मतलब नहीं रह जाएगा, मेरी बात पूरी हो जाने दें जी, कि अगर अदालत से सजा हो गई, हाँ, तो उस अदालत के सजा से राहत पाने का रास्ता है कम उससे उच्च न्यायालय, उच्च कोर्ट में जाकर जो काम कर रही है तो कोर्ट के नियमों के अधीन कर रही है, या कोई सरकार कभी भी किसी के खिलाफ जाकर के काम नहीं कर रही है, होने वाला जिसके फैसले जैसे आ रहे हैं सरकार बात करना तो सजा दे रही है। अगर सजा देना भी गलत है तो फिर सरकारें आगे कैसे चलेगी, लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? जो अनुसूचित जाति के लोगों के जबरदस्ती जमीन को हड़पा गया, यूनिवर्सिटीज के नाम पे किसानों की कई एकड़ जमीनों को हड़पा गया, वो किस प्रकार से लोगों को उसका इंसाफ मिलेगा? लोगों का सरकार में कैसे विश्वास जमेगा कि हाँ सरकार हमारे लिए काम कर रही है? हमारी पुलिस भैंस ढूंढने के लिए लगा दी जाए और सड़कों पर अगर बहन बेटियों के साथ अन्याय होगा तो ये तो गलत ही होगा ना। समाजवादी पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी में फर्क क्या रह जाएगा? ठीक, नवीन दुबे जी, पार्टी की सरकार ये मैं आपका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। ये दरअसल क्या है ना नीरज जी, ये कह रहे हैं कि भाई कभी मुख्तार अंसारी, कभी अतीक अहमद, तो कभी आजम खान, आप टारगेट करके जो कार्रवाई कर रहे हैं ना, इस वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं। यही बात कह रहे थे ना अनुप जी, मैं समझा दिया। एक मिनट, एक बात नीरज जी, नवीन जी एक बात जानना चाह रहा था, क्योंकि अभी मिलने की बात की, उन्होंने कहा आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टियों के दिल में बड़ा दर्द है, जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ, जैसे जितनी बात मैं अनुप जी की समझ पाया। भले ही कांग्रेसी पहुंच गए, मेरी बात को समझिएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के, मैंने पूछा 15 नेता भी जमीन पर उतरकर जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं किया आजम जी को लेकर। तो उन्होंने कहा गोरखपुर में भी क्या हाल हुआ था सबको मालूम है, 11-12 दिन तक तो किसी ने बोला नहीं था, आह्वान नहीं किया था, पूरा का पूरा बाजार बंद था, और मुलायम जी ने बकायदा कमिश्नर को भेजा था, हाथ जोड़ के वापिस सब है। अब लेकिन ये मसला, एक बात बताइए, मुझे याद आ गया, हो सकता है मैं गलत हूं, थोड़ा ज्ञानवर्धन कर दीजिएगा। गायत्री प्रजापति जेल में थे ना, आजम भी, मुलायम सिंह यादव गायत्री प्रजापति से मिलने गए जी, लेकिन आजम जी से मिलने नहीं गए, लेकिन फिर भी वो कह रहे नहीं हमारे बड़े नेता है, कोई गलत तो नहीं कहा नवीन जी? बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में जब से आजम खान साहब जेल जाने का सिलसिला उनका शुरू हुआ है, हाँ, समाजवादी पार्टी आज की तारीख में तब से ही उनको इस तरीके से एनकेस कराना चाहती है कि
वो एक विक्टिम कार्ड खेल सके कि आजम जी हमारे हैं और हम उनका विक्टिम कार्ड खेल के मुस्लिम वोटों को थोड़ा सा प्रलोभन दे लें, उनको अपनी तरफ कर लें, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रही है, उनका टेक्ट रहता है। लेकिन आज का दौर जब बदलाव का दौर चल रहा है, आज के दौर में अनूप जी नोटिस करने वाली चीज ये है कि अब मुस्लिम समाज का वोटर जो नई जनरेशन आ रही है वो पढ़ी लिखी है, वो समझती है सच क्या है गलत क्या है, और आपने वास्तविकता में इतने साल 3 टर्म आपने सत्ता में गुजारे हैं, आपने उनको दिया क्या है, डिलीवर क्या किया, उनके लिए कितने शिक्षण संस्थान बनवाए, उनकी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए क्या काम किया, वो नहीं कर पाए अखिलेश जी। नहीं, आजम खान को तो बहुत कुछ दिया ना नवीन जी, ऐसा मत बोलिए, आजम खान को तो सब कुछ। व्यक्तिगत तौर पर आपने आजम खान साहब को बिल्कुल सोने के सिंहासन पर बैठा दिया, उससे उनके उस वर्ग का क्या लाभ हुआ जिसके लिए जो आज उनके लिए खड़ा हो, तो क्यों खड़ा हो? आप अगर अपील भी कर रहे हैं तो क्यों खड़ा होगा? चलिए, सवाल इस बात क्या है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं वक्त से ऊपर चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, बहुत अच्छा लगा। नवीन जी आप भी जुड़े, नीरज जी आप भी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन मसला आजम खान का है और सियासी घमासान का है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर, जौहर की जमीन को लेकर सियासी संग्राम था, उस पर अब योगी ने सियासी एक्शन कर दिया, जिसे सियासी एनकाउंटर भी कहा जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।